हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी एवं किसान भाई मल्ला जय जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, जहाँ चाहे वहीं रहा है। मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ कोई भी कार्य अगर करे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होते। संगवारी हो, ऐसने सफलता हासिल करे है मेहनत, लगन और निष्ठा के दम पे राजनांदगांव जिला के गांव इमली माफ़ी करूँ संगवारी हो, राजनांदगांव जिला के ग्राम सलोनी के प्रगतिशील और मेहनतकश और युवा कृषक भाई प्रशांत जी, जो बहुत मेहनत करके, लगन करके और अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कई ठो परेशानी ला उठा के भी कठिन तपस्या करके अब मेहनत के कारण कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल करे है और ओकर कार्य हाँ दूसर किसान मन बर घलोक प्रेरणा के विषय बन जाते। अपन मेहनत और लगन के कारण आज कृषि के क्षेत्र में एक विशाल कायम करे हैं भाई प्रशांत जी है। तो संगवारी हो, आज हमार संग हमारे स्टूडियो में उपस्थित है भाई प्रशांत जी। प्रशांत जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी से अभी गोड बात हमन करबो कि कैसे ढंग ले वहाँ सफलता हासिल करे है खेती किसानी के क्षेत्र में और कैसे दूसर किसान मन ला घलो ये क्षेत्र से जोड़त है, ओकर मन के मार्गदर्शन करत है और उहू मन ला सफल बनाते। लेकिन आओ सबले पहली चलन गांव सलोनी में और देखन कि कैसे ढंग ले भाई प्रशांत जी हा सफलता हासिल करे है। हौसलों की उड़ान से करते हैं नया आसमान। देश की पहचान है मेहनतकश आत्मनिर्भर किसान। ऐसे ही आत्मनिर्भर किसानों की सफलता की कहानी लेकर आते हैं हम आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम करने में। तो आज भी हम आपके मुलाकात एक ऐसे ही आत्मनिर्भर किसान से करवा रहे हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। हम आपको लिए चलते हैं ग्राम सलोनी, जिला राजनांदगांव के आत्मनिर्भर किसान प्रशांत मारू के खेतों में। प्रशांत मारू के पूर्वज गुजरात से आकर रांची में बस गए थे। प्रशांत ने 12वीं पास करने के बाद जब नागपुर के कॉलेज में स्नातक के लिए दाखिला लिया तो रांची से नागपुर आते जाते अक्सर दुर्ग में रहने वाले उनके मामा जी के गांव में उनका रुकना होता था। उन्हें खेती करते देख प्रशांत का रुझान भी खेती की ओर हो गया। स्नातक होने के बाद जब उन्होंने अपने घर परिवार में अपने मन की बात बताई तो पूरे परिवार ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और पिता ने भी सेवानिवृत्ति के बाद उनके साथ ही खेती करने की इच्छा जताई। फिर क्या था, आत्मनिर्भरता की ओर उन्होंने अपना कदम बढ़ा लिया।
जब प्रशांत कृषि कार्य के लिए आगे आए तो उनके पास पूंजी ज्यादा नहीं थी। 1996-97 में मात्र 50,000 रुपए और 4 एकड़ जमीन लीज पर लेकर उन्होंने खेती शुरू की। 50,000 में से 30,000 रुपए लगाकर फसल उगाई, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और पूरी फसल बाढ़ में डूब गई। भारी नुकसान होने पर भी प्रशांत ने हिम्मत नहीं हारी। दुगने जोश से एक बार फिर लौकी और बरबट्टी की फसल लगाई। बाढ़ के बाद लौकी का अच्छा मूल्य मिला तो उन्हें लाभ भी हुआ और लीज पर ली 4 एकड़ जमीन पर खेती करने से शुरू हुआ ये सफर अब इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि प्रशांत की स्वयं की 30 एकड़ जमीन तो है ही, 70 एकड़ जमीन लीज पर लेकर भी वे पूरी मेहनत से इस काम में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, अपने मित्रों के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने नर्सरी भी डाल ली है। काम कोई भी हो, कभी न कभी रुकावट तो आती ही है। लीज पर ली गई जमीन पर प्रशांत ने शुरुआती दौर में लौकी, बरबट्टी जैसी सब्जियों की खेती की। फिर खुद की 5 एकड़ जमीन खरीदकर लौकी और राहर लगाया, टमाटर भी लगाया। पहली फसल तो बाढ़ में नष्ट हो गई थी, मगर उन्होंने फिर से मेहनत की। बड़े भाई, माता पिता का साथ और फसल से लाभ मिला तो फिर वे स्वयं की जमीन खरीदकर कृषि कार्य को आगे बढ़ाते चले गए। 22 साल में करीब 30-31 एकड़ जमीन उनकी अपनी हो चुकी है। लौकी, करेला, मिर्ची, बैगन, टमाटर की खेती के साथ ही अब वे मौसम्बी और सीताफल को भी उगाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मित्रों विपुल परमार और रोहिताश्व भारद्वाज के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने नर्सरी भी लगाई है, जिसके विषय में वे बताते हैं कि पहले 30-40 किलोमीटर की दूरी से नर्सरी मंगवानी पड़ती थी। इससे खर्च बढ़ जाया करता था, तो सोचा क्यों ना खुद की नर्सरी लगा ली जाए। सही जलवायु, सही वातावरण में नर्सरी में रोग मुक्त पौधे होते हैं और इन पौधों से फसल भी अच्छी होती है। स्वयं की जरूरत पूरी होने के बाद वे दूसरे किसानों की भी मदद कर रहे हैं और प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत और लगन के साथ ही जरूरी होता है अपनों का साथ। प्रशांत को जब खेती में घाटा हुआ था तो उनके मामा जी, उनके माता पिता और मित्रों ने उन्हें हौसला दिया, उनकी सहायता की। इतना ही नहीं, आसपास के किसानों ने भी उनका साथ दिया। हमारा छत्तीसगढ़ है ही ऐसा। यहाँ के लोग विकास की राह में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तभी तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। प्रशांत मारू को सबका साथ मिला और प्रेरणा मिली भरत भाई और लालजी भाई से, जिन्हें प्रशांत अपना गुरु मानते हैं। विमल भाई चावड़ा का मार्गदर्शन भी उन्हें मिला, जिनसे प्रशांत ने खेती में ड्रिप का प्रयोग करना सीखा। आज वे स्वयं दूसरे किसानों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेहनत और हौसला बना रहे तो आत्मनिर्भर बनना आसान हो जाता है, और तब और खुशी होती है जब लोग अपनी जरूरतें पूरी करके दूसरों की सहायता करते दिखाई देते हैं। आज प्रशांत मारू स्वयं तो आत्मनिर्भर हो ही चुके हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को अपने खेतों में रोजगार देकर, आसपास के किसानों को प्रशिक्षण देकर वे आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर बना रहे हैं। मेहनत से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये प्रेरणादायक यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और प्रशांत मारू आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैं लगभग 96 में
खेती चालू किया। मैं 96 में, दरअसल में मैं नागपुर में ग्रेजुएशन करता था, तो दुर्ग होते हुए आना जाना करता था। दुर्ग में हमारे मामा जी का खेत था, उनकी सब्जी का काम था, तो वहाँ रुकता था मैं जब भी नागपुर जाता था। तो उनकी खेती देखते देखते मुझे भी अंदर से लगा कि मुझे भी खेती करनी चाहिए। पूंजी हमारे पास बहुत बड़ी नहीं थी, रांची में किराने का काम था और बहुत सालों से हम लोग रांची में बसे थे। तो तब पिताजी से मैंने कुछ पैसे मांगे, तो उन्होंने कहा मैं भी साथ में चलता हूँ। बड़े भाई साहब और पिताजी दोनों साथ में आए और लगभग 50,000 रुपये से हम लोगों ने खेती चालू की हमारे परिवार ने। और उस टाइम में हमने लगभग 4 एकड़ खेत बघेरा करके दुर्ग में जगह है, वहाँ पे किराया में ली और उसमें खेती चालू की। तो लगभग तब हमारे 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो गए और फसल अच्छी थी और खूब पानी गिरा और बाढ़ आ गई, तो बहुत सारी फसल डूब गई। लेकिन उसमें हमारा एक लौकी और एक बरबट्टी 2 फसल बच गया। तो उस फसल में हमें बहुत अच्छा भाव मिला और बिक्री भी बहुत अच्छी हुई, फसल भी बहुत अच्छी हुई। तो उसमें लगभग हम लोगों ने फिर 1 लाख रुपए के आसपास बना हमारा। तो उस साल हमारा गुजारा चल गया। फिर 4 साल हम लोगों ने वहाँ पे और खेती की। पहले हम लोग फ्लड इरिगेशन में खेती करते थे और बहुत तकलीफ होती थी, कभी लाइट की तो कभी रात को भी पानी देना पड़ता था, ये करना पड़ता था। फिर सबसे पहले भरत भाई परमार के पिताजी थे लालजी भाई, उनके यहाँ ड्रिप लगा हुआ था, तो हम लोगों ने वहाँ जाके ड्रिप देखा कैसा ड्रिप होता है, हमको तो मालूम भी नहीं था। फिर ड्रिप देखा तो लगा कि नहीं ये तो बहुत काम की चीज़ है, हमें भी लगाना चाहिए। फिर विमल भाई से मुलाकात हुई, उनके बाबूजी नारायण भाई चावड़ा से मुलाकात हुई, उन लोगों के यहाँ ड्रिप की खेती देखी। फिर उनसे सीखते सीखते हम लोगों ने भी ड्रिप की खेती चालू की, ड्रिप लगाया पूरे खेत में और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम थी उसमें छूट मिली और उसमें से हमको बहुत लाभ मिला। फिर हम लोगों ने ड्रिप की खेती चालू की, ड्रिप में बहुत अच्छा आमदनी हमारी और बढ़ते गई। फिर कुछ सालों पहले मल्चिंग का शुरुआत हुआ, तो हम लोगों ने दूसरे किसानों के यहाँ भी मल्चिंग देखा और फिर मैं जलगांव तरफ गया था, वहाँ भी मल्चिंग देखा। तो फिर हम लोग ने मल्चिंग लगाई अपने खेत में, जिससे खरपतवार भी नहीं होते हैं और बाकी खर्च भी बचता है। फिर मल्चिंग लगा के और आधुनिक होते गए समय के साथ साथ। अब हम लोग जैसे वेदर स्टेशन भी लगाया हमारे यहाँ, जिससे हम लोग को मौसम का पूर्वानुमान पता चल जाता है, हमारे फसलों में क्या कीट और बीमारी आने वाली है उसका पूर्वानुमान पता चल जाता है। बरसात 2 दिन बाद होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी संभावना है ये पता चल जाता है। वो सब पैमानों को लेते हुए अब खेती कर रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए संगवारी हो कैसे प्रशांत भाई मेहनत लगन के साथ कई कठिनाई ला पार करके घलोक आज सफलता हासिल करे हैं। तो प्रशांत जी आज के हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी अभी देखें अत्यक सुघर फिल्म देखें आप मन के गांव के आपके खेत के कैसे ढंग ले आप मन मेहनत करके कई उतार चढ़ाव ला पार करके आज सफलता हासिल करे हो और आत्मनिर्भर बने हो। संगे संग छत्तीसगढ़ के अनेकों किसान ला घलोक आत्मनिर्भर बनात हो। तो खेती के प्रति आपके झुकाव लगाव कैसे टाइप के हो सकर, शुरुआत कैसे करे हो आप? जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे मामा जी के यहाँ मैं जाता था जी, तो उनके यहाँ सब्जियाँ बिकती थी। तो भाई मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था जी जी, तो देखता था कि भाई पैसा तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो मेरे को भी लगा हुआ है कि नहीं भाई, और खेती ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, तो अंदर से इच्छा जागृत हुई कि नहीं मैं भी खेती करूं और आगे निकलूं। तो फिर मैंने बाकी चीज़ छोड़ के खेती चालू की। जी, जहां आजकल देखे जाए को बहुत सारे युवा इसे जो पढ़ाई लिखाई करते तो ओकर झुकाव जो है विदेश के तरफ रहते, नौकरी करन ऐसे रहते, ये ख्याल आपके मन में नहीं है, इसे ये बहुत अच्छा बात है। तो प्रशांत जी ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में ये देखे मिलते कि किसान मन हा परंपरागत खेती ला ज़्यादा महत्व देते। खैर अभी तो आप मन जी से सफल कृषक ला देख देख के आपसे प्रेरणा लेके कई सारे किसान मन हा आधुनिक खेती की ओर आते। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ला कुछ बताओ कि आधुनिक खेती से कतेक फायदा है, काबर करना चाहिए? समय के साथ जैसे हम बदलत जाबो और खेती ला अपन मैंने आधुनिक बनाते जाएंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों से अपन निजात पाते हैं, कीटों से, बीमारियों से, और फसल को देखने का नज़रिया और ये बदल जाता है। हम उसको फसल को अच्छे से समझ के अच्छे टाइम में अच्छे
मौसम में लगा के, मौसम के अनुकूल लगा के जी ज़्यादा उत्पादन लेके ज़्यादा कमा सकते हैं। जी जी। तो आपके कहे का मतलब परंपरागत खेती के तुलना में आज आधुनिक खेती में फ़ायदा जो है, आमदनी ज़्यादा है। किसान मन वैसे तो खेती करते लेकिन वो मतलब परंपरागत खेती में उतने फ़ायदा नहीं मिल पाए। जी प्रशांत जी, किसान भाई मतलब अभी ये बताओ कि आप मन तो बहुत सारे साग सब्जी की खेती करे हो, एक अलावा और का अपन खेत में उगाते हो आप मन? अभी जैसे मैं मौसम्बी की खेती चालू करे कोशिश करा था, 3-4 वैरायटी कुछ विमल भाई द्वारा दिए गए हैं और कुछ जलगांव से लाए रहे हूँ पौधा, और दोनों वैरायटी के ट्रायल डाले हैं अपन खेत में। बहुत अच्छा फूल फल और ये आया है, तो हमला लगता है कि छत्तीसगढ़ के जलवायु में मौसम्बी की खेती भी अच्छा से हो पाई होकर कोशिश करा था। फिर कुछ सीताफल के फसल ले के कोशिश करा था। 2 फसल में ज़्यादा अभी हमारे ज़्यादा रुझान है। जी अभी हमन देखें फिल्मों में कई बार बाढ़ की स्थिति भी है, इस पूरा फसल भी नष्ट हो गई, ऐसे में किसान मन के मनोबल गिर जाते, लेकिन उस समय में भी आप मन हिम्मत से काम ले, तो आप मन ला सहारा उस समय कौन दिस, ऐसे कौन सहारा दिस ज़्यादा आप मन ला उठे के लिए कर? भाई मैं तो पूरा नवा रहा हूँ खेती में जी, तो हर एक किसान से सीखा हूँ। फिर जितना किसान एक ऐसी प्रजाति है जो एक दूसरे बहुत सपोर्ट करते। जी जी, है ना। तो मोला यहाँ के किसान मन से, मोर मामा मन से, मोर परिवार से, सब जगह से बहुत संबल मिली से। और बाद फिर और एक मोर ये सोच रही है कि हमार कोई चीज़ कहीं गंवाए रही थे तो वही जगह वाला खोजबो तो शायद मिल ही, दूसरा जगह जाकर खोजबो नहीं मिले। तो मोर खेती में समय गंवाए होंगे और खेती में मेहनत करे हो तो फिर वापस मोला वो खेती उबारी से। जी निश्चित रूप से हर किसान मन ला यही सोच रख के आगे कार्य करना चाहे। आप मन आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो, तो अभी देखें कि नर्सरी के भी लगाए हो आप मन, तो नर्सरी लगाए कि का फ़ायदा है हमारे किसान भाई मन ला, नर्सरी काक से लगा के रखना चाहिए? जब नर्सरी कोई भी किसान के नर्सरी अगर पौधा छोटे पौधा अच्छा रही और जो स्वस्थ पौधा ओकर खेत में लगी तो संभावना सबसे ज़्यादा है कि ओकर पेड़ भी मजबूत रही, उत्पादन भी बहुत अच्छा है, नर्सरी रोग मुक्त रही, कीटाणु मुक्त रही और बीमारी सब चीज़ से मुक्त रही ना, तो उत्पादन के और ओकर संभावना बहुत बढ़ जाती हैं। जी जी जी। अभी मल्चिंग सीट भी आप मन उपयोग करे हो, तो मल्चिंग सीट के प्रयोग काक से हमारे किसान भाई मन ला करना चाहिए, एकर का फायदा है, थोड़ा विस्तार से बताओ। सब्जी में मल्चिंग लगाए से क्या होते कि एक तो जमीन के तापमान एक बराबर, खरपतवार से के जितना हमन खाद देते हैं पेड़ पौधा लो पूरा हमारे पौधा मिलते जी, जो फसल लगाए ओला खरपतवार नहीं खा जाए, नहीं खरपतवार ही ज़्यादा खाद के इस्तेमाल कर लेते तो पौधा भी स्वस्थ नहीं रहे। खरपतवार से बचत हो जाते, निंदाई के खर्चा बच जाते, छोटे छोटे खर्च बहुत बचते। और बाद लगातार पेड़ के जड़ला एक असन मौसम मिलते, मैंने वातावरण तापमान मिलते, तो ओकर से का होते कि पेड़ के बढ़वार अच्छा होते, ओकर उत्पादन देख क्षमता बढ़ते, मैंने बहुत सारा फायदा है, लेबर खर्च में बचत और बाकी सब भी। जी आप मन मौसम विभाग के मतलब मौसम ले घलो को कुछ सूचना प्राप्त करे खातिर अपन खेत में कुछ यंत्र लगा रखे हो, ये का हरे और ये लगाए से का फायदा मिलते किसान भाई मन ला थोड़ा विस्तार से करवा? ओला वेदर स्टेशन बोलथन, बेंगलोर के नए स्टार्टअप कंपनी है, ओमन चालू करे रही ने हमारे खेत में लगाई से जी। तो ओकर से का होते कि हमारा मौसम के कुछ 2-3 दिन पहली 5 दिन पहली पूर्वानुमान हो जाते कि आपके यहाँ 5 दिन बाद पानी गिर सकत है या कुछ बीमारी आ सकत है, या एक कीटाणु के जो तापमान है और जैसे मौसम जे हिसाब से हवा चले तो हिसाब से एक कीटाणु आ सकते या एक कीट आ सकते। तो ओकर हमन क्या करथन कि कोई भी बीमारी होए अगर हमन ओकर पहली ले इलाज करबो तो बहुत सस्ता पड़ी, बीमारी आए के बाद इलाज करथन तो पहले पौधा कमजोर होते फिर हो जाते जी। तो वो हिसाब से हमारे खर्च भी बचते और बहुत सारा बीमारी और कीट के पूर्वानुमान मिल जाते हैं कि ये अवैया है, ओकर पहली से रोकथाम कर देते हैं। तो बहुत सस्ता में खेती हो जाते हैं। तो एक प्रकार से किसान मन ला पहली ले अंदाजा लग जाते तो सावधान हो जाते कि अब मौसम चेंज होने वाला है, बदलने वाला है, तो हमन ले कर लिए बच के रहे। ओमन पहले बतात रही थे ना कि ये बीमारी आ जाही, बबूतिया रोग आ सकते, जैसे करेला लगा तो ये रोग आ सकते, तो पहली वो 5 दिन पहले बता दी, तो कर जब ये करते तो फायदा निश्चित रूप से मिल जी। आप मन अन्य किसान मन लग लोग खेती किसानी खास करके आधुनिक
कृषि के लिए प्रेरित करे खातिर आप मन स्वयं ओला प्रेरित करत हो, प्रशिक्षण घलोक देत हो आप मन। तो ऐसे कतेक किसान मन ला प्रशिक्षण वगैरह देत हो? आस पास के गांव के बहुत सारा किसान आथे, हम ओकर से सीखथन, वो हमर से सीखथे, जो हमला नहीं मालूम हम ओला बताथन। जी जी। वो हर किसान ला अपन अनुभव बहुत रहीथे, तो बहुत कुछ हम ओकर से सीखथन। तो ऐसे आदान प्रदान करथन, कोशिश करथन कि हमू आगे बढ़न और हमर संग में वहू आगे बढ़े। भाई जब हमारे पड़ोसी सुखी रही, आसपास के सब जन सुखी रही, तो हम ज़्यादा खुशी जी पाबो। बहुत बढ़िया प्रशांत जी, अभी सफलता के कहानी के बारे में हमन आओ अभी चर्चा करत रही वो संगवारी हो, फिर अभी मनोरंजन के समय है, तो आओ गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन करथन। मोला दीवाना बना दिए पगली माया के जादू चला के, मोला दीवाना बना दिए पगली माया के जादू चला के, मोला दीवानी बना दिए पगला माया के जादू चला के, मोला दीवानी बना दिए पगला माया के जादू चला के, ये दे मोला दीवाना बना दिए पगली माया के जादू चला के, मोला दीवाना बना दिए पगली माया के जादू चला के, मोला दीवानी बना दिए पगला माया के जादू चला के, मोला दीवानी बना दिए पगला माया के जादू चला के। सोचे हाबो माया बढ़ा लेते हूँ का, सोचे हाबो रानी बना लेते हूँ का, सोचे हावा पीरित लगा लेते हूँ का, सोचे हावा पीरित लगा लेते हूँ का, सोचे हाबो माया बढ़ा लेते हूँ का, सोचे हाबो रानी बना लेते हूँ का, सोचे हावा पीरित लगा लेते हूँ का, सोचे हावा राजा बना लेते हूँ का। ऐसे मोला दीवाना बना दिए पगली माया के जादू चला के, मोला दीवानी बना दिए पगला माया के जादू चला के, ये दे मोला दीवाना बना दिए पगली माया के जादू चला के, मोला दीवानी बना दिए पगला माया के जादू चला के। प्रशांत जी कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है। प्रशांत जी, हमार किसान भाई मन ला जावत जावत कुछ ऐसे संदेश दे दो ताकि आप ला देख के भी वो मन प्रेरित होए और ये आधुनिक कृषि की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर होए और आत्मनिर्भर बने। जी, आत्मनिर्भर बने भर किसान भाई मन ला, सबो भाई मन, सबो किसान ला खूब एक तो मेहनत करे लगी, आस पड़ोस और सब जगह से सीखे लगी, जहाँ जाओ वहाँ से कुछ न कुछ सीखे प्रयास करो और आधुनिक तरीका ला अपनात जाओ, समय के साथ बदलत जाओ और आगे बढ़त जाओ। यही के मोर संदेश है हमारे किसान भाई मन का। जी, इस अभी बहुत अच्छा संदेश दे, साथ ही साथ आप मन स्वयं आत्मनिर्भर हो, एक साथ साथ अन्य किसान मन ला भी आत्मनिर्भर बनाए हो। तो कतेक किसान मन ला आप मन अभी रोजगार दे हो अभी आपके खेती में? लगभग 100-125 आदमी का जी काम। चलो बहुत बढ़िया। तो किसान भाई मन हाँ अभी देखिस कि कतेक अच्छा हमार प्रशांत जी कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल करे है। प्रशांत जी, आप मन हमारे कार्यक्रम में आयो, किसान भाई मन ला तेक सुघर जानकारी देव, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, राजनांदगांव जिला के गांव सलोनी के प्रगतिशील सफल कृषक है, कतका सुघर मेहनत और निष्ठा और लगन के साथ आज खेती करे है और सफलता हासिल करे है। आज आप मन देखे और ये कार्यक्रम आप मन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। ये कार्यक्रम ला देख के आपो मन आधुनिक खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाहू, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुघर सुघर गोट बात ला हमन करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार। Thank you.